everyone, I welcome you all on our YouTube channel that is Next Officer. So आज तक हमने जो वीडियोस की थी, आई थिंक मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे. So from now onwards we are going to make videos on regular basis for the class 9. तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला. तो मैं आपको एक पहले से थोड़ा सा एक प्रीफेस दे दूं कि हम कैसे कैसे करने वाले हैं इसको. तो हम इसको 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. आज मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, ठीक है, रिगार्डिंग एक्सरसाइज नंबर 12.1 एंड 12.1 को खत्म करने की कोशिश करेंगे इंक्लूडिंग एग्जांपल्स. और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो आपका सेकंड टॉपिक है दैट इज हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, और 12.2 सब्सिक्वेंटली खत्म करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर. ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला के साथ करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो हीरोन्स फार्मूला में हम क्या क्या करने वाले हैं उसको जरा एक छोटा सा जान लेते हैं. देखो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ ना आपके सामने किसकी, हीरोन्स फार्मूला की बात कर रहा हूँ. फिर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हीरोन्स फार्मूला की बात कर रहा हूँ. तो देखो इसमें जो हीरोन्स फार्मूला है ना, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको जरा देख लेते हैं. मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सर जो आपके हीरोन्स फार्मूला है इसमें सबसे पहले हम निकालने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्या निकालने वाले हैं सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब जब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ना, जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो सर ट्रायंगल के आपके डिफरेंट टाइप्स की हैं. तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, सब क्लासिफिकेशन है 3. कौन कौन सी, सबसे पहले देखेंगे हम एरिया ऑफ कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल. कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल. सेकंड चीज हम देखेंगे व्हाट, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड जो तीसरी चीज हम देखेंगे दैट इज आवर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब ये तीनों की तीनों चीजें, ऑल्दो मैंने आपको पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि सर जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो क्या होता है बेसिकली हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी मैंने आपको बताया था, जिनको नहीं पता है आगे करेंगे. और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हमने पढ़ा था, तो वो आप सबको पता है. ठीक है, मैं पूछूंगा भी आप लोगों से कि क्या होता है एंड क्या नहीं. तो इन तीनों को हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. तो भाई वो आया है कैसे, ठीक है. अब देखो ये जो प्रूफ है ये बेसिकली आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा एक डायरेक्ट इनके जो फार्मूलाज आते हैं डायरेक्ट वो मैं आपको लिखवा दूंगा ताकि आपको दिमाग में रहे. बिकॉज जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको हीरोन्स फार्मूला ही लगाना पड़ेगा. सेकंड चीज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज आपकी एप्लीकेशंस. सेकंड चीज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला. एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला. अब हमने भैया हीरोन्स फार्मूला तो पढ़ लिया, अब भाई वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है उसको भी तो जाना जाए. तो इसकी एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सिलेबस में है जो कन्फाइंड है वो ये है कि कैसे आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है. क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. चाहे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला जाए या फिर आपको क्या निकालने का बोला जाए, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला जाए. इसमें जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ. क्या एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल. और तीसरी जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है इसके, वर्ड प्रॉब्लम्स. क्या है, वर्ड प्रॉब्लम. और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपको अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा सर तो आपको वर्ड प्रॉब्लम से ही आएगा. ठीक है, किससे आएगा, वर्ड प्रॉब्लम से. आपको हो सकता है जो आपका एग्जामिनर है वो क्या करते हैं, यही चीज आपको फाइंड आउट करने को बोले, लेकिन आपको डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगा एक ट्रायंगल 2 साइड्स या एक क्वाड्रिलेटरल में 2 साइड्स. आपको कंडीशन दी जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी. कोई टैक्सी की एग्जांपल दी होगी, कोई एक पार्क की दी होगी. ठीक है, तो ऐसे करके सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आएंगे, हम उनको देखेंगे आगे आगे वीडियो लेक्चर्स के साथ. ठीक है, तो ये है आपका प्रीफेस. ठीक है, समझ आ गया सबको, आगे बढ़े. बढ़िया, चलो जो हमारा अगला टॉपिक है ना वो है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको कहा सर किसके बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में. सबसे पहले मैं बात करता हूँ हीरोन्स फार्मूला. सर इसको लाया किसने गया, हीरोन्स फार्मूला इसको लाया किसी ने गया. पहला प्रश्न तो हमारे पास ये उठता है, क्यों लाया गया. ठीक है, देखो हमारे पास अभी तक क्या था, 3 तरह की ट्रायंगल थी, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल. जो सबसे पहला फार्मूला निकला ना सर हमारे पास हीरोन्स फार्मूला, वो ये निकला. ये बेसिकली इसका कांसेप्ट इसलिए आया, ये मोस्टली लगाया जाता है किन ट्रायंगल्स के केसेस में, स्केलर ट्रायंगल के केसेस में. किसके, स्केलर ट्रायंगल्स के केस में मोस्टली. बात को गौर करना, मैं क्या कह रहा हूँ, मोस्टली में ये नहीं कह रहा सिर्फ स्केलर ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है. मैंने कहा इसको बेसिकली जो इसका मोस्ट ऑफ द यूज होता है वो किस पे होता है, स्केलर ट्रायंगल्स के केस में होता है. मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल में भी लगा सकता हूँ, आइसोसेलेस में भी लगा सकता हूँ, इक्विलैटरल में भी लगा सकता हूँ. ये जो है वो एप्लीकेबल है टू ऑल सेट ऑफ ट्रायंगल्स, एप्लीकेबल टू ऑल सेट ऑफ ट्रायंगल्स. बट मोस्टली जो उसका यूज हमको देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है सर, स्केलर ट्रायंगल के बीच में. आप सबको पता होगा कि स्केलर ट्रायंगल क्या होती है, क्या होती है स्केलर ट्रायंगल, सक्षम
जिसकी तीनों साइड इक्वल ना हो। हाँ बिल्कुल। क्या होता है स्केलर ट्रायंगल्स बेसिकली होते हैं जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो सर, उसको हम क्या कह देते हैं स्केलर ट्रायंगल्स। तो आइसोस्सेलेस और इक्विलेटरल के बारे में आई गेस आप सबको पता होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल सर जिसकी तीनों की तीनों साइडें क्या हो इक्वल हो। स्केलर ट्रायंगल अभी बताया कि सर जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, ठीक है। और बाकी कौन सी बची एक्यूट एंगल, उसमें क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जिसमें सारे के सारे एंगल्स क्या हो लेस देन 90 डिग्री के हो, ठीक है। ये सारी क्लासिफिकेशंस है। तो मैंने बताया ये एप्लीकेबल है ऑल सेट ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। अब जरा स्टार्ट करते हैं आगे। मैंने आपको बताया सबसे पहले बात करते हैं किसकी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, किसकी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। आप सबको पता है सर इसका जो फॉर्मूला है ना आपके पास हाफ इंटू क्या होता है आपके पास हाफ इंटू क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, यस और नो। यही फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने कि सर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे एक चीज बताओ, ऑल्दो आप लोगों को पता है कि बेस और हाइट क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप मैंने आपको बताया कि सर ये आपके सामने क्या है कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने आपके सामने राइट ट्रायंगल बनाई ए बी एंड सी। यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया ये क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो आपने बताया सर किसी भी ट्रायंगल की जो क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है, क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको मैं क्या कहता हूँ हाइपोटेन्यूज कहता हूँ, यस और नो। याद रखना किसी भी ट्रायंगल की जो सबसे मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको मैं क्या कह देता हूं सर हाइपोटेन्यूज। तो आपने अभी तक 9th के तिगड़ा में ये पढ़ा कि सर जो बाकी की दो सब्सिक्वेंट साइड्स हैं अगर एक हाइपोटेन्यूज है तो बाकी की जो साइड्स में वो कौन सी थी, उसमें से किसी एक को आपने बेस माना और एक को आपने हाइट माना। बट अभी तक आपको क्लियर कट क्लासिफिकेशन नहीं है कि किसको हमने बेस मानना है किसको हमने हाइट मानना है। ये चीज आप करोगे 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, पहचानोगे कि किसको बेस लेना है किसको हाइट लेना है, ठीक है। अच्छा इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर्स, यस और नो। ये भी लिख सकते हो आप लोग। अगर आपको बेस और हाइट में कंफ्यूजन है, ये बेसिकली ये हम करते हैं जब अपने लोग क्या कर लें 10th 12th कर लें, जब हमको पता लग जाए कि बेस को कैसे पहचानना हाइट को कैसे पहचानना है। बट टिल योर 9th क्लास हम कभी कभी इसको ऐसे भी कर देते हैं कि सर हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर्स। देखो परपेंडिकुलर्स AB एंड BC, समझ में आ गई सर। तो ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला आया ना ये भी हमने क्या किया डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ व्हाट हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। तो मैं कह रहा हूं विदाउट गोइंग ऑन टू द प्रूफ आपको सीधे याद रखना है ये जो रिजल्ट आया है ये भी हमारे पास किसकी वजह से आया है हीरोन्स फॉर्मूला की वजह से आया है, ठीक है। सेकंड केस को देखना जरा ध्यान से। अच्छा अब मैं आपके सामने कह रहा हूं ये तो आगे किसकी बात कर ली हमने राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ली पहला सेट। सेकंड जो चीज मैं बात कर रहा हूं आपके सामने दैट इज आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसके बारे में बात कर रहा हूं सर आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है ट्रायंगल जिनमें किन्हीं दो साइड क्या हो इक्वल हो। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने से ट्रायंगल ड्रॉ कर दी तो मान लो A B और C। मैं कह रहा हूं सर अगर AB किसके बराबर है A C के बराबर है। सपोज कर रहा हूं मैं कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है कोई दो साइड इक्वल और वो दो साइड कौन कौन सी है सर AB किसके बराबर है AC के बराबर है। तो इन दोनों साइड को मैं क्या सपोज करूं A मान लूं स्मॉल a। अगर ये A है तो ये भी क्या होगी स्मॉल a और इस वाली साइड को मैं क्या मान लूं स्मॉल b के साथ मान लूं, यस और नो कोई दिक्कत नहीं सर। तो ऐसा जो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आया ना वो ये आया कि सर जो आपके पास एरिया आता है क्या आता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या आता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो हमारे पास निकल के आता है सर वो हमारे पास निकल के आता है क्या आता है मैंने आपको सिर्फ क्लास में बताया था क्या होता है बताना जरा b/4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या यही आता है आप लोगों के पास फॉर्मूला यस और नो। मैंने कहा सर b/4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जहां पर आपके पास स्मॉल a और स्मॉल b क्या है सर आपके पास बताओ साइड्स है। देखो मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाई ठीक है और स्मॉल a स्मॉल b मैंने आपको बता दिया आपकी साइड्स है। तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आता है। तो अब पता लगा कि ये डायरेक्ट रिजल्ट जो मैं आपको फॉर्मूला लिखा है वो कहां से आता है सर हीरोन्स फॉर्मूला के एप्लीकेशन से, ठीक है। सेकंड चीज अगर यही आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैं कह दूं सर ये मैंने क्या बना दिया इसकी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट। आपको क्या निकालना है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या निकालनी है सर हाइट को निकालना है। तो हाइट का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या होता है हाइट का फॉर्मूला भी आता है। तो मुझे इसमें बताओ अगर सेम चीज हम कह रहे हैं सर आपको हाइट निकालनी है क्या हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर हमारे पास अपॉन 2 एग्जैक्टली क्या होता है अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2।
तो ये दोनों को कंक्लूजन हमको किसने दिए सर? वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूरन्स फॉर्मूला की मदद से। अच्छा ये बात जान लो कि ह्यूरन्स फॉर्मूला दिया किसने? सर एक इंसान थे, प्रभु थे, उनका नाम था हीरोन, हीरोइन नहीं थी, हीरोन था, उसने ये फॉर्मूला दिया था, उसको हम कह रहे थे ह्यूरन्स फॉर्मूला। और ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास निकल के आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन? सबसे पहला सर राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं? हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर्स। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी? दिस इज अवर आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या आता है हमारे पास? b/4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b², ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। और सेकंड चीज जो हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास वो क्या है? अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² अपॉन ट्वाइस, ठीक है। क्या ये दोनों कंक्लूजन आप लोगों को सही है? ठीक, अगर ये दोनों सही हैं तो अब मुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज अवर थर्ड पार्ट। अच्छा तीसरी चीज हमारे पास कौन सी रहेगी सर? इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं अपन। किसकी सर? इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा जब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं सर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है आपके पास? जिसमें सर आपके पास ये ट्रायंगल में नाम हमने कंस्ट्रक्ट की, मान लो कि मैंने बना दिया ए बी एंड सी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल सर मेरे को ये कहती है उसमें तीनों की तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए और तीनों के दोनों एंगल्स भी क्या होना चाहिए? बराबर। और हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का होगा सर? 60 डिग्री का, ठीक है। तो मान लो कि मैंने एक साइड को मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया, ठीक है। और हर एक एंगल भी कितने कितने का होगा? 60 डिग्री का। तो यहां से जो हमारे पास डायरेक्ट कंक्लूजन आए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसका सर? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो वो क्या आया हमारे पास? अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। क्या आया? अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 3/2 नहीं, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर मुझे बताओ, अगर इस ट्रायंगल की बात करो मैं, ट्रायंगल एबीसी में, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, अंडर रूट ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या होगी आपके पास? ए डिनोट्स योर साइड। पहला कंक्लूजन है। अच्छा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज फिर से वही बात आ जाती है कि अगर मैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या कर दूं? एक कोई ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं और आपको पूछा जाएगा सर नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ऑल्टीट्यूड, मतलब क्या है इसकी हाइट? तो मुझे एक बताओ। तो इसका हाइट का डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया, तो क्या था? अंडर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड, यस और नो? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अंडर रूट 3/2 ए, यस और नो? बताओ कि दोनों के दोनों कंक्लूजन आपको सही है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर की, मैंने आपको सीधी सी बात बताई सर। ह्यूरन्स फॉर्मूला बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा, क्यों? ये मोस्टली हम लगाते हैं स्केलर ट्रायंगल्स के लिए, मोस्टली ये किसी भी ट्रायंगल के लिए लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आजकल हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, या फिर मैं इसको कह सकता हूं हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स परपेंडिकुलर्स, पहली चीज। सेकंड चीज मैंने आपको बताई एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने आपको सीधा कंक्लूजन बताया b/4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b², वेयर स्मॉल a एंड स्मॉल b आर योर साइड्स। और उसी के साथ मैंने आपको बताया अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की आपको हाइट निकालनी है सर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² अपॉन ट्वाइस। और तीसरी चीज हमने पढ़ी इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इसके जो हमारे पास कंक्लूजन आए जो हीरो बागा ने हमको दिए, वो क्या कह दिए? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वो क्या था? अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, एंड अगर आपको हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालनी हो वो है अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड। आई गेस आप सबको ये सब चीजें क्लियर है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। तो देखो अब हम नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं कि अब ह्यूरन्स फॉर्मूला बेसिकली है क्या और क्या है ये ह्यूरन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब आप लोगों के अंदर भी है कि सर कब से बोला जा रहा है ह्यूरन्स फॉर्मूला क्या, कौन सी कली है वो ह्यूरन्स फॉर्मूला की, तो उसको जरा जान लेते हैं। देखो जरा, अगर मैं आपके सामने सर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो ये मैं आपके सामने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की ए बी एंड सी। अच्छा एक शॉर्ट सी तरीका याद रखना है सर, एबीसी ट्रायंगल में जब आपको साइड को करना है ना डिनोट, कौन सी स्मॉल है, कौन सी स्मॉल बी है, कौन सी स्मॉल सी है, उसको ध्यान देना जरा। अगर मैं कह रहा हूं सर, अगर आपको ये चीज कंफ्यूजन है तो जरा यहाँ पर देखो, जो आपके पास ए पॉइंट है उसके जो अपोजिट में हमारे पास कौन सी साइड होगी? स्मॉल ए। जो पॉइंट बी है उसके अपोजिट में कौन सी होगी हमारे पास? स्मॉल बी। और जो पॉइंट सी है उसके अपोजिट में हमारे पास कौन सी होगी? स्मॉल सी। तो ये आपके पास आ गई ट्रायंगल ए बी एंड सी विद साइड्स स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो इसको नेम देना आ गया आप लोगों को। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ सर, अगर इसी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे को सर इसमें निकालना है क्या, अगर मेरे को इसमें निकालना है, ये हाइट निकालनी है, ये आपके पास हाइट है, या इसका एरिया निकालना है समथिंग,
तो आप क्या करते हो सर, आपने क्या किया, आपने इसमें दिमाग लगाया, मैंने कहा सर अगर आपको इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालने को बोल दिया मैंने आपको। तो ऑलमोस्ट के और भी तरीके हैं अपार्ट फ्रॉम हीरोज फॉर्मूला। आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर करोगे ड्रॉ, ठीक है, अगर ये एक बी है तो ये भी 90 डिग्री होगा। आपने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया दो राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें सर, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में। अब ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज, ये x है, अगर ये पूरा का पूरा a है, तो अगर मैं इतने से पार्ट को सर मैं अगर x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस x हो जाएगा। यस और नो, इसका एरिया आप इसका निकाल सकते हो आप एरिया, यस और नो। अगर आपको हाइट पता है, अगर आपको हाइट पता है तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू ऑड 2 लगा के, और उन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे आपको पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। लेकिन इजंट इट हेक्टिक, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि सर ये लो, सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये लो A, B और C, ये इसकी साइड A, ये साइड B और साइड C। नाउ फाइंड इट्स एरिया, नाउ फाइंड इट्स एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अब तो इस चीज में क्या आ जाता है हमारे पास, हेरोन्स फॉर्मूला थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन को क्या कर देता है सर, इजी बना देता है। क्या कर देता है, इजी बना देता है। अब जानते हैं हेरोन्स फॉर्मूला है क्या सर। तो जो आपका हेरोन्स फॉर्मूला है वो आपको क्या कहता है, हेरोन्स फॉर्मूला सर आपको ये कहता है, देखो अब बात करते हैं सर किसकी, हेरोन्स फॉर्मूला की। हेरोन्स फॉर्मूला, जो हेरोन्स फॉर्मूला है उसने कहा कि सर अगर आपको कोई भी ऐसी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दिख रही है ए बी एंड सी, अगर उसके पास क्या है, कोई भी साइड्स है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं आपके सामने इसकी साइड ए, ये बी और सी, तो आप इसका डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हो। कैसे, उसने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, हेरोन्स ने दिया तो उसके नाम से उस फॉर्मूले का नाम पड़ गया हेरोन्स फॉर्मूला। पूरा फॉर्मूला क्या था सर, उसने कहा सबसे पहले आपको निकालने की जरूरत है किसकी, सेमी पेरीमीटर की। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब मैं सेमी पेरीमीटर की बात कर रहा हूं तो मुझे एक चीज बताओ, पेरीमीटर क्या होता है बेसिकली, क्या होता है पेरीमीटर, सम ऑफ इट्स बाउंड्री लेयर्स, मतलब सर जो आपकी पेरिफेरी है उसका क्या कर देना आपने, सम कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, मैं कह रहा हूं मैंने इस रूम के बाहर से क्या कर दी सर, फेंसिंग कर दी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मतलब अगर वो फेंसिंग का एरिया कितना उसने कवर किया होगा तो वो क्या होगा, वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। उसकी बाउंड्री लेयर जितनी भी है उनका आप क्या कर दो, सम ऑफ कर दो, मतलब सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स, उसको हम कह देते हैं पेरीमीटर, हर एक शेप के लिए ऐसा ही होता है। तो देखो अगर ट्रायंगल है तो मुझे एक चीज बताओ, जब मैं बात कर रहा हूं सर इसके पेरीमीटर के बारे में, तो इस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c तो होगा, सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स। अच्छा इसी के बाद यहाँ हो, मैं कह रहा हूँ आपके सामने क्या, सेमी पेरीमीटर, किसकी बात कर रहा हूँ सर मैं, सेमी पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर सर आपके पास a प्लस b प्लस c है तो सेमी का मतलब क्या होगा सर, हाफ, तो क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c अपॉन 2 हो जाएगा, यस और नो। तो इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो हेरोन्स बाबा ने इसी सेमी पेरीमीटर का क्या किया सर, यूज किया। उसने कहा जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल का जो आपका एरिया होगा वो आपको कौन देगा, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको देगा अंडर रूट ऑफ s s माइनस ऑफ a, s माइनस ऑफ b और s माइनस ऑफ c। तो ये जो फॉर्मूला था ये था किसका निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहां पर वेयर, अब एक चीज देखोगे सर क्या, वेयर s क्या है आपके पास, सेमी पेरीमीटर, अभी मैंने आपको बताया सर s इज योर सेमी पेरीमीटर एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय कितने, सम ऑफ इट्स ऑल साइड a प्लस b प्लस c अपॉन 2, यस और नो। और ये मैंने आपको अभी बताया स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपके पास क्या, हेरोन्स फॉर्मूला, समझ में आ गया सबको। तो ये आपकी हेरोन्स फॉर्मूला की अभी तक की इंट्रोडक्शन खत्म होती है, ठीक है। आप बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक। अच्छा देखो, तो अभी जो हमने जो टॉपिक्स कवर किए सर उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल सर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो ये है, आपको सर क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पास गिवन है कितना सर, 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। सबसे पहली बात सर, जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है सर, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो आपकी लॉन्गेस्ट साइड आपको सर सामने दिख रही है, यहाँ पर क्या है, यही है लॉन्गेस्ट साइड आपकी, तो ये आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस AC, आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे एक चीज बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी जब भी राइट की बात होती है तो आपके पास सर एक ही थ्योरम है, एक ही प्राइम थ्योरम है जो आप हमेशा लगाते हो, कौन सी सर, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को कहती क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी
कह सकते हो कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यस और नो? अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। सबसे पहली बात क्या कहा उसने, आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट बेशक है बट है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले मेरे को AC निकालना है, तो मैं एक चीज करता हूं, तो AB किसके बराबर होगा सर, AC के बराबर। यस और नो, आइसोसेलेस है तो अगर AB AC के बराबर होगा तो मेरे को पता है सर बाय PGT। अगर मैं क्या करूं, PGT करूं तो क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यस और नो? अगर मैं सर इन दोनों को कुछ मान लूं, सपोज कर लेता हूं, आप लोगों को x से बड़ा प्यार है सर, x मान लेते हैं, ठीक है। AB और BC को मैं क्या मान लेता हूं सर, x मान लेते हैं। तो देखो AC स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर सर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास, AC स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर सर, ट्वाइस x स्क्वायर। तो मेरे पास यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी सर AC इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस अंडर रूट 2x। यस और नो? क्या वैल्यूज आए मेरे पास, गौर देना है यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2x। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस का आ गया, सर जब भी आपके पास अंडर रूट उछल कूद करता है, जब हटता है तो सर उसके साथ क्या आता है, प्लस और माइनस। बिकॉज वी कांट से ना कि देखो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म होती है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जब आपने उस चीज को हटा दिया वहां से, कैन यू गारंटी कि वो टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उस डिलेमा को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं। जब तो देखो यहाँ पर जब क्या आ गया हमारे पास AC इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2x। अब मुझे एक चीज बताओ सर, जब भी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ट्रायंगल की, तो उसकी तीनों साइड बेसिकली क्या सॉर्ट ऑफ लेंथ ही तो है सर। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है सर, नहीं सर। क्या आपने कभी लेंथ को देखा -2 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर, नहीं ना देखी सर। लेंथ कांट भी नेगेटिव, इसलिए हम क्या करते हैं सर, इस नेगेटिव साइन को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो दिस इंप्लाइज AC की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2x। यस और नो? तो सर AC हमारे पास अंडर रूट 2x आ गया। अब मुझे निकालना है भाई x के साथ तो अपना आंसर आता नहीं है सर, ठीक है। अपने को लाइफ में x को रखना नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। अब बात करते हैं इसको जरा थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, छोटू कर लेता हूँ, आप लोग भी छोटे छोटे हैं तो मैं भी छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास कितना गिवन था सर, जो भी आपका एरिया था आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमको गिवन है। एरिया कितना गिवन था सर हमारे पास, 128, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट को नॉन नेग्लेक्ट करते हो, मतलब लेंथ ऑफ टू परपेंडिकुलर्स, इसको अपने क्या मान रखा था सर x, इसको हमने क्या मान रखा था x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वल टू किसके बराबर 128। अगर मैं कह रहा हूँ हाफ इंटू x मल्टीप्लाई बाय x, किसके बराबर सर 128। यहाँ से क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे सर कितना आएगा, तो 16 5 एंड 256 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर 256 आ गया, सर यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 256। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 सर, वेरी गुड। तो सर x की वैल्यू आ गया आपके पास एक प्लस का 16 और एक माइनस का 16। अगेन वही बात सर, लेंथ कांट बी नेगेटिव, तो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के क्या आ गई सर, 16 आ गई। अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो हमने को पूछा क्या था, AC की, और AC की हमने आंसर क्या आया, √2x मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो मतलब सर 16√2। इसमें आंसर सेंटीमीटर में था, तो 16√2 सेंटीमीटर सर आपकी AC की लेंथ आ गई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद सर सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा। आपको क्या बोला सर, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर इक्वल टू कितना सर, 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना आप लोगों के पास, 30 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको पहले एक चीज कही थी कि सर इसकी मदद से हम इस सिंगल फार्मूला की मदद से जो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के कंक्लूजन निकाले उसी की मदद से निकाले। देखो अब वही क्वेश्चन आ गया बट किसकी, क्वेश्चंस की फ्रेम में। अब देखो अगर मैं आपके सामने कह रहा हूं सर, अगर ये आपके सामने मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दी A B और C, मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको ये बताया कि कोई दो साइडें क्या होनी चाहिए सर, आपकी इक्वल होनी चाहिए। मैंने कहा सर ये दो साइडें इक्वल है, इनको मैंने क्या मान रखा था, A। देखो जो जनरल आपकी जो आपके दिमाग में एक जनरल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना, वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने इन दोनों को A मान रखा तो इसी को अपने दिमाग में बैठा लिया A है, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर मैंने इन दोनों को A मान रखा था, उसने कहा सर जो इक्वल साइड है उनकी लेंथ कितनी है, 12, तो मतलब ये वाली साइड कितनी 12 और ये वाली भी कितनी 12। इस वाली साइड को मैंने क्या मान रखा था सर, स्मॉल b मान रखा था, जिसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं स्मॉल b।
अच्छा देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको कहा गया है सर पेरीमीटर, इसकी बात की ध्यान देना। सॉल्यूशन की बात करूं, पेरीमीटर आपको गिवन है सर, पेरीमीटर कितना है आपके पास 30 सेंटीमीटर, ये आपके सामने क्या है पेरीमीटर। तो मैंने आपको अभी बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर पेरीमीटर सर आपके पास 30 सेंटीमीटर है तो कहने का मतलब है a प्लस b इक्वल टू किसके बराबर होगा, 30 सेंटीमीटर के बराबर, यस और नो। a की वैल्यू कितनी गिवन है सर आपको 12, a की वैल्यू कितनी है सर आपके पास 12 प्लस अगेन a की वैल्यू 12 प्लस b की वैल्यू को मालूम नहीं है इक्वल टू 30 के बराबर। 12 प्लस 12 कितना हो गया सर 24 प्लस b इक्वल टू 30। तो यहाँ से बस b की वैल्यू निकल के आ गई सर कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, बिकॉज़ 30 माइनस 24 इज 6 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास ये साइड भी आ गई कितनी, तीनों। अब हमारे पास तीनों की तीनों साइडें आ गई, तो क्या हम हीरोन्स फार्मूला की मदद से इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अगर हमारे पास पेरीमीटर 30 है, मुझे बताओ सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/2। ऑब्वियसली बात है सर a प्लस b अपॉन 2, तो पेरीमीटर ऑलरेडी की वजह सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर आपके पास, s की वैल्यू आ गई आपके पास 15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या कहते हो, हीरोन्स फार्मूला के साथ एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ s इनटू s माइनस ऑफ a, s माइनस ऑफ b और s माइनस ऑफ c। तब s की वैल्यू कितनी है हमारे पास बताना जरा 15, अगेन 15 माइनस ऑफ a की वैल्यू कितनी है सर 12, 15 माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और c। देखो c यहाँ पर कहाँ से है, c कुछ नहीं है, c जो आपकी तीसरी साइड है और वही आपकी क्या है a ही है एक तरह की। तो s की वैल्यू कितनी आ गई सर, अच्छा यहाँ पर ऐसे कितने मैंने यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस ऑफ 12 अगेन। तो इसको आपने क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 15 की जगह पर रहेगा 15 माइनस 12 कितना होता है सर 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस 6 इज 9 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 12 इज अगेन 3। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है इसको जरा ध्यान से समझना। अगर मैं आपके सामने कह रहा हूं सर इस चीज को आपने क्या करना है सॉल्व करना है, तो भाई इसको आपने पूरा का पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखना कैसे करना है, मैं कह रहा हूं आपके सामने 15, इसको ना प्राइम फैक्टर में तोड़ना स्टार्ट कर दो। क्या कहते हैं, मैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं, 3 ऑलरेडी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है 3। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं और 3 का अगेन 3 और इसी के बाहर क्या चला गया अंडर रूट, यस और नो। अब जिनके पेयर बन रहे हैं ना उनको बाहर लिखते जाओ, क्या जिनके पेयर बन रहे हैं उनको बाहर लिखते जाओ। देखो 3 क्रॉस 3 का क्या बन गया, एक पेयर बन गया, एक 3 बाहर आ गया। इस 3 क्रॉस 3 का एक पेयर बन गया, एक बाहर आ गया। और कोई पेयर बन रहा है यहाँ पे नहीं बन रहा, 5 और 3 क्या है अकेले, तो ये रहेंगे अंडर रूट के अंदर। 5 3 15, तो इसका आंसर कितना आगे से निकल गया आपके पास 9 अंडर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके साथ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ में आ रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास सर ये है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 2.5 टाइम्स हाइट। क्या बोला है सर, आपके पास कोई ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका जो बेस है वो उसकी हाइट के 2.5 टाइम्स है। मैं कह रहा हूं सर मान लो कि ये आपके सामने क्या है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये मान लो, और ये जो है ये ए बी एंड सी नाम देता हूं, ये क्या है उसका ट्रायंगुलर फील्ड। अब कह रहे हैं सर जो उसका बेस है, इसमें से इन दोनों में से कोई भी एक बेस होगा, मान लो कि सर ये मेरा बेस है, ये जो बेस जो है ये इसकी हाइट की क्या है 2.5 टाइम्स है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं सर, लेट कर लेता हूं मैं हाइट को क्या मान लेता हूं v, अगर मीटर में चल रहा है तो सर x मीटर। अगर हाइट को मैंने x मीटर माना, सर ये क्या कह रहा है बेस जो है वो किसके बराबर है 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ध्यान देना मेरी बात ध्यान से सुनना, 2.5 ऑफ इट्स हाइट। 2.5 कितना होता है सर 5/2, और हाइट कितनी मानी मैंने x, तो बेस वैल्यू कितनी आ गई सर 5/2 ऑफ x। अब मुझे निकालना क्या है सर, फाइंड इट्स बेस। तो बेस निकालने का बस एक ही तरीका है सर, एरिया में आता है इंक्लूडेड बेस। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, यहाँ पे एरिया निकालता हूं। अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर। आपके पास बेस कितना है, हाफ इंटू बेस है सर आपके पास 5/2 ऑफ x, और हाइट कितनी है सर आपके पास सिंपल x। बट दिक्कत ये है कि सर मेरे को एरिया नहीं पता, मतलब अल्टीमेटली मेरे को निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो मेरा काम हो जाएगा, x वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास x वैल्यू निकल के आ गई तो इजीली मेरे पास बेस वैल्यू भी आ सकती है। तो मेरा मेन काम है कि एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे इधर आओ देखते हैं। अब देखना एरिया निकालने के लिए सर मैं क्या करता हूं, आपके सामने आपको कहा गया है सर ₹40 पर 100 मीटर स्क्वायर। क्या हो रहा है, ये जो ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर ये वाला जो इसका अंदर वाला एरिया होगा ना, यही तो होगा इसका सारा का सारा एरिया जिसको आपने टर्फ करना है।
ये कह रहा है कि सर इस अंडर वाले एरिया को अगर 100 मीटर स्क्वायर को आप कर रहे हो ना टर्फ, तो आपको कितने पैसे खर्चने पड़ रहे हैं? 40 रुपए। और उसको टोटल कितना पड़ा उसको? ₹800। तो मैं कह रहा हूँ सर अगर 100 मीटर स्क्वायर उसको 40 लग रहे हैं और टोटल में उसको क्या लग रहे हैं? 800। भाई टोटल में जितना एरिया वो कवर करेगा वही तो उसका रिजल्टिंग एरिया होगा। यस और नो? बिल्कुल सही। अगर मैं कह रहा हूँ सर ₹40 का वो क्या कर रहा है? 100 मीटर स्क्वायर को क्या कर रहा है? टर्फ कर रहा है। तो यूनिटरी मेथड के तहत मैं कहता हूँ सर ₹1 में क्या ₹1 में वो कितने एरिया को करता होगा? 100/40। तो इसको आप कहोगे इक्वल टू 5/2 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को वो क्या करेगा? ₹1 में टर्फ करेगा। तो मुझे बताओ आपको वो टोटल लग कितना रहा है? ₹800 लग रहा है ना? तो 800 कितने में करेगा? 5/2 मल्टीप्लाई बाय 800 कर लो। ये चला गया सर आपका 400 के साथ और रिजल्टिंग आपका आ गया 2000 मीटर स्क्वायर। इतना टोटल एरिया था जितना उसको टर्फ करने में लगा। इतने एरिया को टर्फ करने में उसको 800 रुपया लगा। तो उसका टोटल एरिया कितना आया सर? 2000 यहाँ पर रिप्लेस कर दो। 2000 इक्वल टू हाफ इंटू 5/2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। अब देखो अगर ये 5 तुम्हें यहाँ लेके जाओ वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहीं पे इसको काटाकाटी कर देता हूँ। 5 1 है और ये 5 400 सर, बिकॉज 5 4 20 और बाकी के 2 0 मैंने लगा दिया ऐसे। अब ये 2 और 2 है ना सर, 4 हो जाएगा, जिसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 400 into 4 कितना हो जाएगा सर? 1600 इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर। अगेन तो मुझे बताओ x वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? यहाँ पर ध्यान देना, √1600। और ये आपको पता चले किसके बराबर होता है? ±40। अगेन एरिया कांट बी नेगेटिव बिकॉज में लेंथ इंक्लूडेड है। तो x वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास? 40। तो कितना चल रहा है? मीटर में। तो ये तो आपके पास x आई। तो x को मैंने क्या मान रखा था सर? अपनी हाइट को माना था। तो मेरे पास हाइट कितनी आ गई सर बाद में? 40 मीटर। निकालने को मुझे क्या बोला है? फाइंड इट्स बेस। बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5/2 ऑफ x। तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है सर मेरे पास? 40। 2 1 and 220 सर। तो सर जब फाइनल बेस आया वो कितना आया? 100 मीटर। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन हैप्पी जर्नी।